हेलो फ्रेंड। आज से हम एक नया सीरीज चलाएंगे। इतिहास में मैपिंग का जो यूपीएससी के जो ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर में होता है, और इसके अलावा भी जो हिस्ट्री के और अदर स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री में मैपिंग से जो होती है हिस्ट्री की क्लियरिटी बहुत बढ़ जाती है। आप इतिहास को कितना रट सकते हैं, लेकिन आपको स्थान की महत्वपूर्ण जगह, मंदिर, अगर इन सब जगहों को अगर मानचित्र के माध्यम से समझा जाए इतिहास में, तो बहुत आसानी होती है। इसलिए यह सीरीज इतिहास के अन्य स्टूडेंट, साथ ही यूपीएससी या और भी जो एग्जामिनेशन है उनके लिए भी लाभदायक होगा। तो इस सीरीज में आज पहला दिन है और आज से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं। तो इस मैप में तीन चीज़ें होंगी। एक तो मैपिंग होगी जिसमें नंबरिंग से जगह को दिखाया गया है, और यहाँ से जगह का नाम है, और उस जगह की क्या स्पेशलिटी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ी सी वर्ड जो होते हैं 20-15 वर्ड में, जैसे मेंस में आता है करने को, वैसे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का रहेगा ये आरंभिक मानव, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लाखों वर्ष पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक पुषाण, ये पूरा पाषाण काल का होगा। तो ये पहला सीरीज है। चलिए, तो पहला जो है ये है सोहन घाटी, पहला स्थान। ये हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के इस वाले पार्ट में, जहाँ मैंने येलो कलर कर दिया है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोहन घाटी, सोहन घाटी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ से निम्न पूरा पाषाणकालीन औजार के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा जगह है संघा ओकेओ। ये भी अगर देखें तो यही सोहन घाटी के ये कुछ पश्चिम दिशा में पड़ता है, सेकेंड नंबर यहाँ पे। तो ये संघा ओकेओ जो है, यह स्थल पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत में पोटवार पठार के निकट स्थित है। यह स्थल उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। संघा ओकेओ का अर्थ शैल अर्थात चट्टानों से निर्मित गुफा अथवा एक प्रकार का शरण स्थल है। तो ये दोनों पाकिस्तान में है। तीसरा स्थान है ये समथन। तो ये हम देखते हैं, ये समथन कश्मीर में है। इस थर्ड नंबर का ये हमने येलो मार्क कर दिया है। समथन यह प्रागैतिहासिक कालीन स्थल वर्तमान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में श्रीनगर के निकट अवस्थित है। इस स्थल से पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। समथन है जो जम्मू कश्मीर में है। चौथा है पहलगाम। पहलगाम भी यही समथन के ऊपर है, कश्मीर में ही है। तो पहलगाम यह स्थल वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में अवस्थित है। यह जम्मू कश्मीर का प्रथम स्थल है जहाँ से पूरा पाषाणकालीन के साक्ष्य मिलते हैं। पहलगाम जम्मू कश्मीर का जो है प्रथम स्थल है पूरा पाषाणी काल साक्ष्य का। पांचवा दिदवाना। ये दिदवाना है, पाँचवें नंबर का जो मार्क्स मैंने किया, ये राजस्थान में है वैसे। डिडवाना कुचामन ये शायद डिस्ट्रिक्ट है। देखिए ये पुराना है ना, जो अब डिडवाना शायद अलग जिला हो गया राजस्थान का। यह वर्तमान में राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन, ये भी पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से 4 लाख पूर्व हस्त कुठार मिले हैं। छठवें नंबर पे है रतनपुरा। रतनपुरा मैप में देखा जाए तो ये गुजरात में लोकेट है। देखते हैं इसके बारे में।
रतनपुरा गुजरात के पाटन जिले में सामी तालुका के शंखेश्वर से 5 किमी दक्षिण में अवस्थित है। ये गुजरात के पाटन जिले में है रतनपुरा। ये एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से खुदाई के दौरान मानव आवास के धुंधले साक्ष्य, मतलब बहुत क्लियर नहीं है, पर वो मानव जो आवास है उसका साक्ष्य मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट है अजमेर। अजमेर से आप लोग परिचित होंगे, ये तो राजस्थान में है, 7वां नंबर पे यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये जो जितनी जगह है ना, ये सारे के सारे जो है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, ये सब पूरा पाषाण काल के हैं। ये सारे पूरा पाषाण काल के सारे स्थल हैं। तो ऐसे मतलब काल वाइज हम आगे देखेंगे, सारी मैपिंग में एक एक सीरीज करेंगे। चलिए, रतनपुरा के बाद में अजमेर के जो आसपास है, निम्न निम्न मध्य और उच्च तीनों स्तर के पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं अजमेर से। और ये 8वें नंबर पे है भीमबेटका। भीमबेटका है, ये यहाँ पे लोकेट करता है। देखिए भीमबेटका, ये देखिए एक रतनपुरा और ये भीमबेटका, ये दोनों देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। अगर आप मैपिंग में एक देख सकते हैं तो ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है 8वें नंबर पे। और ये 9वें नंबर पे है सागर। एक सागर जो जगह है, ये भी यही ये उत्तरी में है और ये दक्षिण में है। ये रतनपुरा लगभग क्रॉस करता है उससे। चलिए भीमबेटका के बारे में देखते हैं, 8वें नंबर। यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद ये सागर है, अभी जो मैंने मैप में दिखाया, ये 9वां पॉइंट, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ता है जस्ट, सागर। भीमबेटका से उच्चपुरा पाषाण, भीमबेटका से एक और चीज़ है कि यहाँ से उच्चपुरा पाषाणकालीन अवस्था के मानव के उपयोग लायक, यहाँ से चित्रित चित्रित जो गुफा है ना, वो वहाँ पेंटिंग बहुत मिले हैं। 9वां जो सागर है, यह भी मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। यहाँ से पूरा पाषाण काल के अनेक साक्ष्य मिले हैं। 10वां है कालपी। देखिए कालपी, ये रहा कालपी। यह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। यहाँ पाषाण काल के अनेक औजार मिले हैं। खास यहाँ की जानकारी है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूपीएससी या जो भी कभी एग्जाम में होते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे अलग चीज़ों को पूछ लेते हैं। वो भले ही कोई एक सिंगल चीज़ों के लिए फेमस हो या छोटी चीज़ों के लिए, पर वो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि एक जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिले हैं। 11वें स्थान पे हम देखते हैं बेलन घाटी। ये बेलन घाटी इधर विंध्य क्षेत्र में जो इलाहाबाद का रीजन है वहाँ पे पड़ता है। तो देखिए कह रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। यहाँ से पर्वत की देवी है जो बीड़ मूर्ति मिली है, हड्डी के उपकरण भी मिले हैं यहाँ से। 12वें नंबर पर पड़ रहा है ये बोरी। देखिए बोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, बताता हूँ। बोरी, ये जो महाराष्ट्र में बोरी पड़ता है, यहाँ 12वें नंबर पर है बोरी। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यह स्थल महाराष्ट्र राज्य के मुंबई महानगर के निकट पुणे जिले में स्थित है, जहाँ से मानव अस्तित्व के प्रारंभिक, ये ध्यान रखने की बात है कि सबसे पहला जो मानव अस्तित्व का साक्ष्य मिला है ना, बोरी से मिला है। ये नोट करने वाली चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। 13वां है पटन्नई। नाम से ही लग रहा है कि साउथ इंडियन होगा कोई। ये हमें यहाँ पे है 13वां पटन्नई। यह भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में, ये भी महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर में। एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, महाकाल की कला का एक नमूना प्राप्त हुआ है। यहाँ एक शुतुरमुर्ग के अंडे पर बने रेखा चित्र प्राप्त हुए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके स्टेटमेंट से भी कोई पूछ लेते हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर बने रेखा चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुए,
तो ये है महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में पटना। ये जगह, इसका लोकेशन एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ ये बोरी, यहाँ से 12वें नंबर पे बोरी है, 13वें नंबर पटना है, इसके दक्षिण में पड़ता है। लगभग कर्नाटक ही यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके नीचे। फिर 14वें नंबर पर है हुसंगी। हुसंगी यहाँ है 14 नंबर। यह वर्तमान में कर्नाटक के यादगीर यादगीर जिले में स्थित है। हुसंगी एक पाषाणकालीन स्थल है, पूरा पाषाणकालीन, जहाँ से कई प्रारंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार पाए गए हैं। यह एक कारखाना स्थल सॉरी यह एक कारखाना स्थल भी है। हुसंगी पूरा पाषाणकालीन एक कारखाना स्थल भी है, यहाँ पे ये है इम्पोर्टेंट। और लास्ट है, हमें लगता है लास्ट ही है, ये 15वां, बेटम चरला। इसका लोकेशन देख लें एक बार पहले। ये हुसंगी है, इसके साउथ में ही पड़ता है, ये भी कर्नाटक ही होगा। बेटम चरला नाम याद रखना है ज़्यादातर। लोकेशन तो ऐसे पता चल ही जाता है नाम से भी कि किस है एग्जैक्टली। ये आंध्र प्रदेश के बेटम चरला जो है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक नहीं है, कर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ से केवट राम चित्रित शिलाएं, जो पूरा पाषाण कालीन, ये भी एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है, जहाँ से केवट राम जो चित्रित शैल गुफाएं हैं, शिलाएं, वहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए, इसका एक पूरा पाषाण काल का एक जो सेकेंड पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। मैप टू खाद्य संघ, हाँ सही है। हम्म, हाँ पहला देखते हैं, रेनी गुंटा। देखिए यहीं पे है, साउथ इंडिया में है, आंध्र प्रदेश में होगा ये। रेनी गुंटा यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यहाँ से उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित संस्कृति पाई गई है। यहाँ इस काल से संबंधित कई पाषाण उपकरण भी पाए गए हैं रेनीगुंटा से। अतिरपक्कम अतिरपक्कम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, पाषाणकालीन जो स्थल है। ये रेनीगुंटा की इधर आसपास में ही है, दिख रहा है ना, सेकेंड नंबर। अतिरपक्कम यह तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के निकट एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से आदि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पत्थर की कुल्हाड़ी, हैंडेक्स जो है, मिले हैं। लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व की रही है। जो मेंस का और जो उसमें ऑप्शनल में होता है ना, उसमें ज़्यादा वर्ड लिखने नहीं होते हैं, शायद 15 20 25 ऐसे ही लिखना होता है। तो कुछ चीज़ें हैं कि अगर 2 3 पॉइंट है तो उसमें आप एक सेंटेंस बना बना के कर सकते हैं। वैसे एक जगह का पता होना चाहिए कि किस राज्य में है। एक दो इन्फॉर्मेशन तो यही आपको लिखने के लिए हो जाएगा कि वो किस राज्य में है। पल्लवरम ये भी यहीं पे है, तमिलनाडु में, चेन्नई के आसपास है। थर्ड नंबर देख रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ पे पल्लवरम है। तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित यह दक्षिण भारत का प्राचीनतम पुरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई। उसे बाद में मद्रास संस्कृति कहा गया है। जो रॉबर्ट्स ब्रूटफोर्ट है ना, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ही खोज किया था। ये सबसे पहला पुराना हमारा जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ये है वह पलवरम।
इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, ये भी कहा देख सकते हैं इसे। टेरी, ये चौथा, ये टेरी यहाँ पे है तमिलनाडु में, एकदम ये रामेश्वरम के आसपास। टेरी, यह स्थल तमिलनाडु राज्य के थोडुकुडी जिले में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। टेरी, फिर से देख लीजिए, डेरी यहाँ पे है। नेवासा, नेवासा, ये रहा नेवासा। अब ताम्रपाषाण का जो स्थल पड़ते हैं जहाँ दैमाबाद हुआ, नेवासा भी एक स्थल है, महाराष्ट्र में है नेवासा। नेवासा संस्कृति भी है। यह स्थल वर्तमान अवस्थिति है महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है नेवासा। नेवासा, यहाँ से पत्थर की आटा चक्की, शीशे की चूड़ियाँ, रोमन अरेंटाइन शैली के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ से आटा की चक्की मिली है, शीशे की चूड़ियाँ मिले हैं, और ये अरेंटाइन शैली के बर्तन प्राप्त हुए हैं नेवासा से। ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी ये वैसे तो, लेकिन ये पूरा पाषाण काल में दिया है, पूरा पाषाणिक वहाँ से भी चीज़ें प्राप्त हुई है। चौपानी मांडो, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्थल है, 6वें नंबर का। ये यूपी में है, इलाहाबाद के आसपास, वही जो बेलन घाटी हम देखते हैं उधर ही है, 6 नंबर पे यहाँ पे चौपानी मांडो। हाँ, ये देखिए बेलन घाटी। बेलन घाटी में चौपानी मांडो स्थल है जो प्रयागराज के पास मेजा तलुके में स्थित है। से उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें विश्व के प्राचीनतम हस्तनिर्मित मृद भांड प्राप्त होते हैं। विश्व के प्राचीनतम हस्तनिर्मित मृद भांड यहाँ से चौपानी मांडो से प्राप्त होते हैं। यहाँ से अनेक लघु पाषाण के निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण के भी यहाँ पे उपकरण मिले हुए हैं, या पूरा पाषाण काल के भी मिले हुए हैं। सोरापुर है 7वां स्थल हमारा आज का। ये रहा सोरापुर। यह कर्नाटक के यादगीर जिले में कृष्णा और भीमा नदियों के दोआब में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार एवं पत्थर के अन्य औजार के साक्ष्य मिले हैं। जो 8वां स्थल है, ये है लिखैया या लिखिया, यह भी एक इम्पोर्टेंट जगह है। ये भी यूपी में ये पड़ता है, 8वां नंबर यहाँ पे पड़ता है। चौपानी मांडो 6 नंबर, और 8वां नंबर ये लिखैया है। ये लखड़िया कहीं कहीं लिखा जाता है लखड़िया। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ के पर कुछ शैलाश्रों की खुदाई से ब्लेड, फलक एवं सूक्ष्म पाषाण काल के औजार मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं। 9वां स्थल है पिंजौर। देखिए, ये 9th जो है सर, ये पिंजौर यहाँ पे है। आई थिंक इधर ये पड़ता है हरियाणा। ये रहा 9वां, दिख रहा है ये पिंजौर। पिंजौर, हाँ देखिए, ये शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित है। पंचकुला में है ये। यहाँ से 24 से 20 लाख पूर्व वर्ष पूर्व के औजार प्राप्त हुए हैं। ओइड, ये 10वां नंबर का ये जो पॉइंट है, सॉरी,
ये जो देख रहे हो 10वां, ये है 10वां जो होता है, ये है ओइड। यह तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम जिले में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। वैसे ये सारे पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ये तो पहले ही मैंने बता चुका हूँ, फिर भी हर चीज़ में लिखा है तो पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर शिशु का पूरा कपाल प्राप्त हुआ है। देखिए ओइड से एक है, ये पहली बात तो तमिलनाडु में है, और एक बार दिखा देंगे मैप में फिर से। और यहाँ से एक शिशु का पूरा कपाल प्राप्त हुआ है जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। ये है ओइड, यहाँ पे तमिलनाडु में, कुछ चेन्नई से थोड़ा सा पश्चिम दिशा में है अंदर की ओर। पोटवार पठार, ये पड़ेगा आपका पाकिस्तान वाले एरिया में, पेशावर के आसपास, पोटवार पठार। पोटवार पठार यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल जिलों में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ मानव एवं पशुओं की हड्डियों एवं अंगीठी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव एवं पशुओं की हड्डी, सर्वाधिक पूरा पाषाणकालीन औजारों के साक्ष्य हुए हैं। नेक्स्ट है हथनौरा। हथनौरा बहुत फेमस स्थल है, ये एमपी में है। ये भी देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट साउथ में पड़ रहा है ये हथनौरा। यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा बेसिन में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर हस्तकुठार एवं अन्य प्रकार के औजारों के साक्ष्य मिले। एक और चीज़ है, हथनौरा से यहाँ पे लिखा नहीं है, हथनौरा से जो है जो भारत में जीवाश्म है ना, उसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में हथनौरा से ही मिले हैं। इसमें मेंशन नहीं है पर आप इसे नोट कर सकते हैं। पैसरा और दूसरा है मुंगेर। 13वें पॉइंट में दो है, पैसरा और मुंगेर। देखिए पैसरा जो है ये तो है, ये बांग्लादेश में पड़ेगा अभी आज के। और मुंगेर जो है ये नेपाल के रीजन में पड़ रहेगा, तराई वाले रीजन में है मुंगेर। मुंगेर यहाँ पे बिहार में है मुंगेर, एक्चुअली मुंगेर बिहार का एक ज़िला है। तो पैसरा ये खड़गपुर जो है, यह बिहार के मुंगेर जिले में, खड़गपुर, एक मिनट, एक सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी, नहीं मैंने गलत बता दिया, ये दोनों दोनों मुंगेर जिले में है। जो पैसरा है और वो दोनों मुंगेर में है, मैंने बांग्लादेश बता दिया था। ये पैसरा है बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों के पास स्थित है। निम्न एवं उच्च पूरा पाषाण काल के औजार के निर्माण केंद्र के साक्ष्य मिले हैं। और जो मुंगेर है यह स्थल वर्तमान बिहार राज्य का एक जिला है। यहाँ से निम्न पूरा पाषाण काल के साथ साथ उच्च पूरा पाषाण, दोनों जगह से निम्न और उच्च दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे पत्थर के उपकरण, ब्लेड आदि। लास बेला 14वां स्थल है, लास बेला। ये बलूचिस्तान वाले रीजन में, पाकिस्तान में है। यहाँ पे देख रहे होंगे लास बेला। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का एक तटीय जिला है। यह एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है जहाँ से कई पाषाण उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं।
बस बस जगह का नाम याद रखना है कि ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है तो किधर है, कि पेशावर वाले ऊपर वाले एरिया में है कि बलूचिस्तान वाले एरिया में है। रीजन भी पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान किधर है। एक एक है बलिस्तान, वो गिलगित बल्टिस्तान, वो ऊपर है, उत्तरी कश्मीर के आसपास। ये है बलूचिस्तान। और आज का मेरे ख्याल से कि पूरा पाषाण काल का लास्ट है बाघोर, एमपी में है। ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के है नॉर्थ साइड में जस्ट। बाघोर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, इसको आप याद रखना। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी बेसिन में स्थित है, एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर पूरा पाषाण कालीन वेदिका जैसी आकृति मिलती है। यहाँ बागोर से कुछ मध्य पाषाण कालीन भी प्राप्त हुए हैं उपकरण। एक और पूरा पाषाण का एक और है, बस उसको भी अभी देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में मध्य पाषाण काल से देखेंगे। ठीक है, तो ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो है पहला स्तर है हमारा लूनी घाटी। आप देख सकते हैं लूनी घाटी। लूनी नदी आपको पता होगा तो उसे भी गेस कर सकते हैं, राजस्थान में बहती है लूनी नदी, तो ये पहला है राजस्थान में। यह राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के निकट स्थित है। लूनी नदी थार का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पर निम्न मध्य एवं उच्च पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं सब। दूध सागर, मंडोवी घाटी दूसरा स्तर यहाँ पे है। दूध सागर मंडोवी, ये दूध सागर एक जलप्रपात भी है। ये कर्नाटक और मध्य प्रदेश का जो जहाँ रीजन जुड़ता है उधर के आसपास का है। तो मंडोवी एक नदी है, मंडोवी घाटी जो है, दूधसागर मंडोवी घाटी, यह गोवा राज्य की राजधानी पणजी के निकट मंडोवी नदी घाटी से स्थित है। यहाँ पर कई शैलाश्रय एवं ब्लेड स्क्रैपर जैसे पत्थर के औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पालघाट, पलक्कड़, ये कर्नाटक और जो केरल है ना इसको जोड़ता है शायद ये पालघाट। तीसरा स्थल वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, पालघाट या पलक्कड़ के बारे में देख लेते हैं। यह स्थल पर वर्तमान केरल राज्य का पलक्कड़ जिला है। यहाँ पर क्वार्टराइज के बने खंडक एवं विदारणी के अवशेष प्राप्त होते हैं। पालघाट पलक्कड़ जगह याद रखना। करनूल, करनूल तो आंध्र प्रदेश में है ये। चौथा नंबर ये है करनूल। यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नदी भी याद कर सकते हैं आप। यह एक उच्च पाषाणकालिक स्थल है। यहाँ पर विभिन्न पशुओं की हड्डियों से बने औजार मिले हैं। संबलपुर, उड़ीसा। ठीक है, संबलपुर उड़ीसा, यहाँ पे देख रहे हैं संबलपुर। संबलपुर उड़ीसा में क्या है? हाँ, यह वर्तमान उड़ीसा राज्य का एक जिला है, महानदी के किनारे स्थित है। यहाँ से निम्न और मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। निम्न और मध्य। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ को पता ही है, यह उड़ीसा राज्य का एक जिला है जो एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर छोटे आकार के पत्थर के औजारों की प्राप्ति हुई है। सुंदरगढ़ देख लीजिए कहाँ पे है, उड़ीसा में 6वें नंबर पे सुंदरगढ़, ये है 6वां नंबर, यहाँ पे है सुंदरगढ़। चलिए 7वां देखते हैं, बीरभूम, झारखंड में है बीरभूम।
सातवां यहाँ पे देखिए वीरभूम, यहाँ पे ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नॉर्थ में है। ये पश्चिम बंगाल राज्य के बर्धमान मंडल का सबसे उत्तरी जिला है, जो मयूर काशी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल के कई पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। वर्धमान, यह पश्चिम बंगाल राज्य का एक जिला है वर्धमान, जो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर निम्न और मध्य पुरा पाषाणकालीन स्थल निर्माण केंद्र के साक्ष्य मिले हैं, मस्त कुठार आदि। हम्म, वर्धमान जो है 8वें नंबर का स्थल देख ले। वर्धमान, वर्धमान यहाँ पे है, बीरभूम से नीचे पड़ता है बस। ये भी वेस्ट बंगाल में है। नौवां स्थल है हमारा बांकुरा। बांकुरा ये देखते हैं, ये भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ेगा। बीरभूम, ये रहा ऊपर बीरभूम, वर्धमान, फिर यहाँ पे है बांकापुरा। एरो देख रहे होंगे, ये आसपास ही सब जगह। तो बांकुरा, यह पश्चिम बंगाल के बर्धमान मंडल में स्थित एक जिला है, जो दामोदर नदी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर निर्मित मध्य एवं उच्च पुरा पाषाण काल के औजारों के आदि साथ साथ प्राचीन जानवरों के जीवाश्म भी मिले हैं। प्राचीन जानवरों के जीवाश्म। बांकुरा से वेस्ट बंगाल, निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल, इसे याद रखना है बांकुरा। 10वां स्थल है उरुखल। यह मणिपुर राज्य का एक जिला है। उरुखल नहीं, सॉरी, उखरुल। यह पत्थर और जानवरों की हड्डियों के औजारों के अवशेष मिले हैं, जो पूरा पाषाण कालीन है। उरुखल, सॉरी सॉरी, उखरुल, बार बार गलत बोलते रहो। 10वां ये है मणिपुर में, ये जगह यहाँ पे। गारो हिल्स, ये मेघालय में है, आप सबको पता ही होगा। यहाँ पे गारो हिल्स, जनरली हम लोग ये इधर की जगह, जो ननिहार की जो जगह है, उनको ज़्यादातर हम लोग प्राचीन इतिहास में नहीं पढ़ते या ज़्यादा नहीं उन पे ध्यान देते। पर जो नहीं ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, उसी को तो ध्यान दिया जाता है और एग्जामिनर उसी को ध्यान देता है। तो ये से हुआ है उखरुल, ये मणिपुर में है। गारो हिल्स, ये भी एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है मेघालय राज्य में। यहाँ से डोलेराइट पत्थर के ब्लेड प्लग मिले हैं, जो मध्य और उच्च पूरा पाषाण कालीन के, मतलब मध्य और उच्च पूरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। और ये उखरुल में तो पत्थर और जानवरों की हड्डियों के औजार मिले हैं। 12वां स्थल है पश्चिमी सिंहभूम। ये सिंहभूम देखिए 12वां नंबर, यहाँ पे सिंहभूम है। सिंहभूम वैसे तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, क्योंकि इन्होंने पुराने मैपिंग के हिसाब से लोगों ने यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो सिंहभूम, यह वर्तमान झारखंड राज्य के कोल्हर मंडल में स्थित एक जिला है। यहाँ पर पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजारों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए, पलामू, यह वर्तमान झारखंड राज्य में उत्तरी कोयल नदी बेसिन में स्थित एक जिला है। यह मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरणों के हिसाब से यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पलामू 13 नंबर पे, पलामू 13, ये देखिए पलामू, ये पलामू हुआ। 14 रांची। रांची सबको पता है झारखंड की राजधानी है रांची। ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जस्ट इसके नीचे एकदम बहुत पास। तो रांची से क्या मिलता है देखते हैं। यह वर्तमान झारखंड राज्य का राजधानी नगर है। यहाँ से मध्य एवं उच्चपुरा पाषाणकालीन, बस यही। हालांकि इन सारी छोटी चीज़ों को देगा नहीं, पर मेंशन थोड़ी बहुत याद रखना होता है कि ये जगह कम से कम रिलेटेड किससे है, कौन से काल से। हजारीबाग लास्ट, यही है आज का। यह झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर मंडल का एक जिला है। यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार एवं अन्य पत्थर के औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तो ये 15वां है हजारीबाग, यहाँ पे पड़ेगा। 15वां है ये हजारीबाग, यहाँ पे है। तो इस प्रकार आज हम मॉडर्न जो पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, उसका हम लोग देख लिए। इसके अलावा हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल को, जो मध्य पाषाण काल है 1000 से लेके जो 6000, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।